बादल कव्वे के घर बंटी कबूतर बिजली कव्वे का रिश्ता लेकर आता है। कबूतर, दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन दुल्हन सुंदर होनी चाहिए मेरे बेटे की। सुंदर, बहुत सुंदर है वो कवि। ये देखिए, मैं उसकी तस्वीर भी लाया हूँ। बादल कव्वा तो बिजली कव्वे की तस्वीर देखकर ही मर जाता है। माँ, मुझे मंजूर है। मैं शादी करूँगा तो इसी कवि से ही करूँगा। इससे सुंदर पत्नी मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो फिर लाओ मेरे 100 रुपए, समझो रिश्ता पक्का। मैं अभी चलकर तुम्हारा ब्याह करवा देता हूँ। ये लो कबूतर, मेरी शादी करवाने की फीस। और मैं अभी दूल्हा बनकर आता हूँ। फिर कबूतर शादी करवाने की फीस लेकर चला जाता है। बेटे बादल, पहले खोज तो कर लेते उस काफी की। माँ जी, वो बिजली कवि कितनी सुंदर है, मुझे और क्या चाहिए। बस आप मुझे मेरे पिता की शादी वाली पगड़ी दे दें और मैं जल्दी से ब्याह कर ले आऊँ अपनी सुंदर पत्नी को। फिर बादल कव्वा दूल्हा बनकर जल्दी से कबूतर के पास जाता है। फिर कबूतर कव्वे को ले जाता है और उसकी शादी बिजली कव्वे से करवा देता है। चले पत्नी जी। हाँ हाँ कव्वे, ले जाओ ले जाओ, अब ये तुम्हारी ही पत्नी है। शर्मा रही है, घर जाकर जितनी बातें करनी हुई कर लेना। बादल कव्वा तो पहले ही बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी बिजली कव्वे को लेकर वहाँ से घर चला जाता है। लाओ माँ जी, मुझे मेरी फीस दे दें। ये लो बेटा, ये पूरे 50 रुपए हैं। माँ जी, ये तो बहुत थोड़े हैं। आपकी तोतली बेटी की शादी करवाई है मैंने, मुझे और पैसे दो। अच्छा अच्छा, ये लो, ये 100 रुपए रखो, अब जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुल्हन वालों से भी अपनी फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। बहू, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। नाम क्या है मेरी बहू का? बादल बेटा, तूने शादी में इतनी जल्दी की कि मुझे अपनी बहू का नाम नहीं पूछने दिया। परंतु बहू जी तो खामोश थी। माँ जी, पत्नी जी का नाम तो बिजली है, लेकिन पत्नी जी बोल नहीं रही। अरे बहू, क्या तुम गूंगी तो नहीं हो जो बोल नहीं रही? माती तूंदी तो नहीं, मैं तोतली हूँ। वो बस थोड़ा थोड़ा बोलते थमे जुबान अटक जाती है। ऐसा सुनकर बादल कव्वे की तो सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। क्या क्या तुम तोतली हो? माँ माँ, ये क्या हो गया? मुझे तो तोतले पक्षी जरा भी अच्छे नहीं लगते। सब पक्षी जंगल में अब मेरा मजाक बनाएंगे। बादल, तुम्हें ही चलती थी शादी की, अब ब्याह कर लाए हो तो भोग दो। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा तो ना कहे पति जी, मैं सुंदर तो हूँ। अदल क्या हुआ कि मैं तोतली हूँ। बादल बेटे, हमारी बहू तोतली है, इस बात का पता अब थोड़ी ना जंगल वालों को पता चलेगा। बस बहू, तुम किसी के सामने बोलना ना तुम बोलोगी और ना ही किसी को मालूम होगा कि हमारी बहू तोतली है। मैं कोई पागल हूँ तो दीदी के सामने बोलूंगी। देता पति दी, माँ दी कितनी बुद्धिमान है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कव्वे के घर में उसका दोस्त चीकू तोता और उसकी पत्नी चिंकी तोती आते हैं। बादल की पत्नी बिजली उन्हें खाना देती है और चुप करके बैठ जाती है। भाभी जी, ये लहंगा मैं आपके लिए लाई हूँ, देखिए कैसा लगा आपको ये लहंगा। परंतु बिजली कव्वे तो खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि उसे उसके पति ने बोलने से मना किया था। बादल भैया, आपकी पत्नी तो मेरा जवाब ही नहीं दे रही। चिंकी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? बादल यार, वो मैंने तुम्हें बताना था कि हमारे बाग में अमरूद पक चुके हैं। किसी दिन भाभी को साथ लेकर आना। मुझे पता है कि तुम्हें अमरूद बहुत पसंद है। अमरूद अमरूद, मुझे भी अमरूद बहुत पसंद है। मैं भी खाऊंगी अमरूद, मैं भी खाऊंगी अमरूद। अरे ये क्या बादल, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है, शायद इसीलिए चुप करके बैठी हुई थी। यार बादल, क्या तुम्हें पूरे जंगल में यही काफी मिली थी? परंतु बादल कव्वा तो चुप करके बैठा रहता है। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। मैंने कहा था ना कि चुप रहना, क्यों बोली तुम? अतिथि, अमरूद का सुनकर मुंह में पानी आ गया था, बस इसीलिए थोड़ा सा बोल पड़ी।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया आती है। इस बार भी बादल काका बिजली को चुप रहने का ही कहता है। बादल भैया, जब से आपकी शादी हुई है आपको बाहर आते जाते नहीं देखा। कभी अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर भी आ जाया करो। चिड़िया बहन, हम आज या कल तुम्हारे पास आने ही वाले थे। तभी बादल कव्वे की माँ रसोई से आवाज देती है। बहू, अरे ओ बहू, चावल कहाँ रखे हैं? लेकिन बिजली का भी खामोश थी। बहू, मैं कब से पूछ रही हूँ कि चावल कहाँ हैं? माँ कब से पूछ रही है, बताओ ना चावल कहाँ रखे हैं। पतिती क्या करूं, ना बोलूं तो मली, बोलूं भी तो मली। तो दी तो ता है ते तुप लेना। अरे बादल भैया, ये क्या, आपकी पत्नी तो तोतली है। हाँ चिड़िया बहन। अरे बादल भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मेरे पास एक फूलों का रस है। उस फूलों के रस को पीने से तोतलापन खत्म हो जाता है। मानो बहन, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर बिजली का तोतलापन खत्म हो जाए तो। फिर बादल चिड़िया से वो फूलों का रस ले आता है और वो रस अपनी पत्नी बिजली कवि को पिला देता है, जिसे पीने से बिजली कवि ठीक हो जाती है। पति जी, मेरे तोतलेपन ने मुझे एक फायदा भी दिया है। मुझे कोई भी जितना कहे मुझे गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद को अधूरी महसूस करती थी। बिजली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर वो पति पत्नी खुशी खुशी साथ रहते हैं। जंगल में आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी के मौसम में बादल तो सभी पक्षियों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए थे। सभी पक्षियों की नजरें ऊपर आसमान पर थी। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना के पापा मीना को लेकर अंदर आ जाएं, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मैं तो कितने दिनों से बारिश का इंतजार कर रही थी। मुझे तो बारिश में नहाना है। मीना की मम्मा, कुछ नहीं होता, मीना को नहा लेने दो। ठीक है चंदू जी, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो सकता है। फिर मानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मीना और उसका पापा तेज बारिश में नहा रहे थे। चलो मीना, नदी पर चलते हैं, झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। ऐसे मीना और उसका पापा नदी की ओर चले जाते हैं। झरने पर बंटी कबूतर और उसका बेटा कीकी भी आए हुए थे। मीना, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी झरने पर, इसलिए तो मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। फिर कीकी कबूतर और मीना चिड़िया दोनों झरने के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, मेरी पत्नी तो बारिश से बहुत डरती है। हाँ, मुझे सब याद है। जब एक बार बारिश में चिड़िया का घर टूट गया था, वो तब से बहुत डरती है बारिश से। मैं तो बचपन से चिड़िया का दोस्त हूँ। ठीक है कबूतर, अब हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। आ जाओ मीना बेटा, घर चलें, बारिश बहुत ठंडी हो गई है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से आपको देख रही हूँ, कहाँ चले गए थे आप? मम्मा, मम्मा, हम झरने। चुप कर जाओ मीना, हम तो बाहर ही बैठे हुए थे, भला हमने कहाँ जाना था। मम्मा, मुझे चादर दे दे, मुझे ठंड लग रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के ऊपर चादर दे देती है। आज मुझे कबूतर ने बताया कि तुम बारिश से क्यों डरती हो। मीना के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और मेरी मम्मा घर पर सो रही थी और हमारा घर अचानक पानी में बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो हम सब पक्षियों की जिंदगी है, अगर बारिश ना हो तो हम भला कैसे जिंदा रह सकते हैं। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मामा चिड़िया जैसे ही अपनी बेटी को पंख लगाती है तो वो डर जाती है। मीना, मेरी बेटी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना के पापा, मैंने कहा था ना कि ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया मीना को? बारिश में नहाने से थोड़ी ना बुखार होता है। पंखों में दर्द का तो मीना मुझे सुबह से बता रही थी, मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। मम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरी बेटी, क्या हो गया तुम्हें?
आप चिंता ना करें, मैं बुलबुल से दवा ले आता हूँ। बुलबुल तो आज सुबह अपनी बहन के पास जा रही थी, वो तो घर में नहीं है। आप तो चुप कर जाएं, ऐसे रोने से क्या होगा। तुम चिंता ना करो, मैं पहाड़ों से बुखार दूर करने की जड़ी बूटी के पत्ते ले आता हूँ। मुझे अच्छे से पहचान है उन पत्तों की। देखिए जी, रात भी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। आप ऐसी बारिश में भला कैसे जाएंगे? मैं सब देख लूँगा, बस तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर बाबा चिड़ा बारिश की परवाह किए बगैर ही अपने घर से उड़ता है। मीना, मेरी बेटी, तुमने क्यों मेरी बात नहीं मानी? मीना से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, आपके पापा गए हैं दवा लेने। रात गहरी थी और ऊपर से तेज बारिश। ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा चिड़ा करता भी तो क्या, उसे तो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करना था। फिर बाबा चिड़ा पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। देखो यार उल्लू, ऐसी तेज बारिश में शिकार हमारी तरफ ही आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल पक्षी होगा जो अपनी जान देने के लिए आ रहा है। पहले इसे थोड़ा आगे आने दो, फिर पीछे से हमला करते हैं, फिर इसका सुबह शोरबा बनाएंगे, चिड़ा शोरबा। वो दोनों उल्लू छुप जाते हैं। जैसे ही बाबा चिड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो उल्लू पीछे से हमला करते हैं और वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। जालमो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? इसमें हमारा क्या दोष है? क्या हम तुम्हारा गरम गरम शोरबा ना पिए? मेरी बेटी बीमार है, मैं अपनी बेटी के लिए जड़ी बूटी के पत्ते लेने आया था। अगर मैं वो पत्ते ना लेकर गया तो मेरी बेटी मर जाएगी। पर वो दोनों उल्लू चंदू चिड़े की कोई भी बात सुने बिना वहाँ से अपनी गुफा में चले जाते हैं। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब तक तो आ जाना चाहिए था मीना आपके बाबा को। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मीना को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। वो रात गुजर जाती है। मैं ऐसा करती हूँ कि बादल भैया को मीना के पापा के पीछे भेजती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया बादल कव्वे के घर की ओर जाती है। बारिश को होते हुए दूसरा दिन हो गया था, परंतु बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पिछली बहन, मीना को रात से तेज बुखार है और मीना के पापा रात से जड़ी बूटी के पत्ते लेने गए थे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं वो। चिड़िया बहन, बुखार वाली दवा तो मेरे पास थी, मैं कल ही बुलबुल डॉक्टर से लेकर आई थी। मेरे जुगनू को भी बुखार था इसलिए, लेकिन अब जुगनू तो ठीक है। ये दवा तुम ले जाओ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रात को ही आपसे दवा ले जाती। चिड़िया बहन, मीना के पापा को ऐसी गहरी रात में पहाड़ों की ओर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बहुत खतरा होता है। बादल भैया, मम्मा पापा को अपनी जान से बढ़कर बच्चे होते हैं, बताओ हम क्या करते? बिजली, तुम चिड़िया के साथ जाओ और मैं पहाड़ों की ओर जाता हूँ। फिर बिजली का भी दवा लेकर चिड़िया के साथ जाती है और बादल कौवा मीना के बाबा को देखने पहाड़ों की ओर जाता है। घर पहुंचकर मम्मा चिड़िया 2 कतरे दवा के मीना को पिला देती है। तुम चिंता ना करो चिड़िया बहन, ये दवा बहुत अच्छी है। मैंने जुगनू को भी एक बार ही दी थी ये दवा। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से मुझे कुछ हौसला हुआ है। फिर बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है और बादल कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है। वो दूर से ही देख लेता है कि बाबा चिड़े को उन उल्लुओं ने रस्सियों से बांधा हुआ है। कौवा भी बहुत चालाक था, वो पास में एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी मर जाएगी, मैं अपनी बेटी को दवा देकर वापिस आ जाऊंगा। हम उल्लुओं को उल्लू बना रहे हो? हम उल्लू को कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। बस पानी उबलने दो, फिर डाल देंगे तुम्हें। भाई बताओ, क्या नमक डाल दिया है पानी में? तुम चिंता नहीं करो, पानी में नमक भी डाल दिया है और मिर्ची भी। पानी बस उबलने ही वाला है। मुझे इन उल्लुओं को ज्ञान से ही उल्लू बनाना होगा। फिर बादल कौवा पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहाँ से एक पत्थर नीचे गिराता है। उल्लू भैया, ये आवाज कैसी है? देखो भैया, कहीं कोई हमसे बड़ा शिकारी ना आ गया हो। फिर वो दोनों उल्लू भाई वहाँ देखने जाते हैं।
बादल कव्वे की नजर तो उन उल्लुओं पर थी। वो जल्दी से बाबा चिड़े के पास आता है और उसे रस्सियों से आजाद कर देता है। भागो चंदू भागो। फिर वो दोनों वहाँ से ऐसे भागते हैं कि पलटकर पीछे नहीं देखते। भाई ये क्या हुआ? हमें तो सच में किसी ने उल्लू बना दिया और भाग गया हमारा शिकार। फिर बादल कव्वा और बाबा चिड़ा दोनों सुरक्षित अपने घर पहुँच जाते हैं। आप आ गए मीना के बाबा, आप आ गए। मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। मीना भी दवा पीने से अब ठीक हो चुकी थी। फिर बादल कव्वा सारी बात चिड़िया को बताता है। बादल भैया और बिजली बहन सच ही कहते हैं कि दोस्तों के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कव्वी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कव्वी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कव्वी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कव्वी बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कव्वी बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कव्वी की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली कव्वी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ पापी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती कापी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है। पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कव्वी को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है।
वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा। नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापिस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली का भी वापिस आती है। देखा ना चिड़िया, बच गया तुम्हारा अंडा। मुझे पता था वो एक बुद्धू चील है। चलिए बिजली बहन, इससे पहले कि वो चील यहाँ आ जाए, वो दोनों अंडे उठाकर वापिस जाने ही वाली थी कि फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों चिंता में बैठी हुई थी। भोला चील की पत्नी सुनहरी चील तेज बारिश में उड़ते उड़ते उस घोंसले के पास आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। तभी सुनहरी चील उस घर में चली जाती है। चील को देखकर मानो चिड़िया और बिजली का भी डर जाती हैं। चिड़िया बहन,